لبيك يا حسين لبيك يا حسين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم المفلحون सलावत भेजें मोहम्मद। आप हजरात की खिदमत में करम परवरदिगार और अल्ताफ़ हज़रत मोहम्मद आले हज़रात मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम के नतीजे में एक बार फिर काफ़ी तवील मुद्दत के बाद हाज़री का मौका मिला है। मेरे लिए ये शहर नया नहीं है, लेकिन मैं इस शहर की जवान नस्ल के लिए नया हूँ। इसलिए कि जब मैंने यहाँ आना शुरू किया था तो मैं ख़ुद जवान था और अब जो जवान हैं वो उस वक्त बच्चे थे, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और वो जवान हैं। लिहाजा मैं एक गुजारिश जो किसी भी जगह जब जाता हूँ मिंबर पर जाने के शरफ़ को हासिल करता हूँ, तो एक गुजारिश सबसे पहले रख देता हूँ ताकि हम आप जिस इबादत को अंजाम देने आए हैं, जिस फरीज़े को अंजाम देने बैठे हैं, उसके पीछे हमारी और आपकी नीयतें भी वाज़े हों और एक दूसरे से हम आहंग हों, ताकि जो वो गरज पूरी हो सके जो गरज इस फ़र्श अज़ा के बिछाने की है। मैंने आप हज़रात की खिदमत में इस वक्त जो आयत पढ़ी है वो उस मौजू से मुताल्लिक़ है जो इन मजालिस का मौजू इंशाअल्लाह रहेगा। बेहतर ज़िंदगी बसर करने के उसूल। हम आप सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो। कोई भी ये नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी बदतर हो। तो फिर वो कौन सा निज़ाम है, वो कौन से उसूल हैं जिन्हें अपना के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। इस सिलसिले में सिर्फ़ उन उसूलों को दीन इस्लाम ने जो ज़िंदगी बसर करने के बयान किए हैं, जो कुरान करीम में आए हैं, जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के इरशादात में आए हैं, जो सीरत मासूमीन में आए हैं, वो उसूल हयात कि जिनको अपनाया जाए तो ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, इन चंद शबों में आपकी खिदमत में पेश करने का शरफ़ इंशाअल्लाह हासिल करूँगा। और चूँकि मौजू पर गुफ्तगू हो तो मौजू भी जहनों में अच्छी तरह वाज़े होना चाहिए। लिहाजा इस मौजू के जो हिस्से हैं बेहतर ज़िंदगी, तो ये जो हम कह रहे हैं बेहतर, इससे हमारी मुराद क्या है, और क्या जिस ज़िंदगी को हम बेहतर कहते हैं अल्लाह की निगाह में भी वही ज़िंदगी बेहतर है, या उसके यहाँ बेहतर ज़िंदगी कोई और है और हमारे नज़दीक बेहतर ज़िंदगी कोई और है।
इसी तरह से जिसे हम ज़िंदगी कहते हैं, क्या अल्लाह की निगाह में वही ज़िंदगी है? क्या मज़हब की निगाह में वही ज़िंदगी है? या हम जिसे ज़िंदगी कहते हैं वो कुछ और होता है और जिसे मज़हब ज़िंदगी कहता है वो कुछ और होती है? ये दो तीन मसले हैं, इन पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू की जाएगी। यानी दीन की निगाह में, इस्लाम की निगाह में एक मौजू ये भी है कि बेहतर ज़िंदगी के उसूल कौन तय करेगा? इंसान तय करेंगे, हुकूमतें तय करेंगी, दानिश्वर तय करेंगे, या कोई और तय करेगा जिसने ज़िंदगी दी है वो तय करेगा? ये सारी बातें मौजूए गुफ्तगू रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इस वक्त वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ जो मैंने अभी इशारा किया कि सबसे पहले हम आपस में इस वक्त हम जिस काम से आए हैं, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मजलिस अज़ा का बर्पा करना, इस मजलिस अज़ा की जो इबादत को अंजाम दिया जा रहा है ये एक इज्तिमाई इबादत है और इस इबादत के अंजाम देने वालों के तीन हिस्से हैं। एक है मजलिस का मेज़बान, एक है मजलिस का ज़ाकिर, ख़तीब और शायर और मरसिया ख़ान और सोस ख़ान और सलाम पढ़ने वाला और मनक़बत पढ़ने वाला, वो भी ज़ाकिर है। उर्दू में हमें उसे ज़ाकिर नहीं कहते, लेकिन चाहे आदमी खिताबत करे चाहे शायरी करे, जब वो अल्लाह को याद दिलाए, नबी को याद दिलाए, इमाम को याद दिलाए, दीन को याद दिलाए, आखिरत को याद दिलाए, तो वो ज़ाकिर कहलाएगा। और ज़ाकिर किसे कहते हैं? ज़ाकिर बना है ज़िक्र से, ज़ाकिर बना है ज़िक्र से, ज़िक्र करना यानी याद करना। तो ज़ाकिर वह है जो याद करे और याद दिलाए। मिंबर पर आने वालों को हमारे बुज़ुर्गों ने ज़ाकिर कहा, यानी मिंबर पर आते हैं तो हमें खुदा याद दिला देते हैं, हमें आखिरत की याद दिला देते हैं, हमें अपने वाजिबात याद दिला देते हैं, हमें भूला हुआ दीन याद दिला देते हैं, इसलिए ज़ाकिर कहलाए। तो अगर खिताबत के ज़रिए कोई ये काम करे तो भी ज़ाकिर है, और शायरी के ज़रिए ये काम करे तो भी ज़ाकिर है। लेकिन अगर खिताबत पर उरूज पे हो मगर खुदा याद ना आए, खिताबत अपने कमाल पे हो मगर अहले बैत याद ना आए, खिताबत अपने उरूज पे हो मगर अहकाम खुदा याद ना आए, तो ये खिताबत ज़रूर है लेकिन ज़ाकिरी नहीं। ये खतीब कहलाएगा लेकिन ज़ाकिर नहीं कहलाएगा। ज़ाकिर कहने का शरफ उसी के लिए है कि जिसकी बातें भूले दीन को याद दिलाएं, जिसकी बातें आखिरत को याद दिलाएं, जिसकी बातें अपनी जिंदगी के फराइज को याद दिलाएं, जिन्हें आदमी भूल गया है, जो कुरानी फरीज़ा है। कुरान मजीद में अल्लाह कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, लोगों को याद दिलाइए, इसलिए कि नसीहत करना किसी को फायदा पहुंचाए या ना पहुंचाए, मोमिन को उसका फायदा जरूर पहुंचता है। हमारे आइम्मा छठे इमाम हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, आठवें इमाम हजरत अली रज़ा अलैहिस्सलाम, और इनके अलावा भी चौथे इमाम के बाद से मुसलसल एक सवाल इमाम ने अलग अलग लफ्ज़ों में किया है। उनमें से एक रिवायत इन कलिमात में है कि अपने चाहने वाले कुछ आए, उनसे पूछा अतजलिसून, क्या मिल के बैठते हो? अतजलिसून, क्या मिल के बैठते हो? व तज़कुरून, और हमारा जिक्र करते हो? मैं ज़रा से जवानों के जहनों को मुतवज्जे करना चाहूँगा। ये इमाम पूछे तजलिसून, ये है लफ्ज़ जुलूस से। लफ्ज़ जुलूस रूट वर्ड है जिसके माना है बैठना। और यहीं पे एक ज़रा से अगर आप तवज्जो दें तो खाली किसी रिवायत को पढ़ के या उसके तर्जमे को पढ़ के कोई फतवा ना देने लगिएगा, जो आजकल हमारे यहाँ बहुत राइज हो गया है। व्हाट्सएप पर दिन भर मुज्तहिदीन फतवे देते रहते हैं और दलीलें
पेश करते रहते हैं। एक रवायत का तर्जुमा पढ़ लिया और दलील देने लगे। अरबी बड़ी हसास ज़बान है। अरबी के अल्फाज हमारे उर्दू में आए हैं और अरबी के अल्फाज जो उर्दू में आए, कहीं कहीं अरबी का मफहूम कुछ और था, उर्दू में बिल्कुल उलट गया है और हमारे जहनों में वही उर्दू वाला मफहूम होता और वही समझ के हम दलीलें भी देने लगते हैं। उन्हीं में एक मिसाल ये लफ्ज़ जुलूस की है। हमारे यहाँ लफ्ज़ जुलूस अज़ादारी में बोला जाता है कि नहीं? जुलूस निकला है का मतलब क्या होता है? यानी कुछ लोग एक साथ जमा होके रास्ता चल रहे हैं, बैठे नहीं हैं, चल रहे हैं। तो हमारी जबान में जुलूस है इज्तिमाई शक्ल में चलने का नाम, और अरबी में लफ्ज जुलूस है बैठने का नाम। तो अगर हम कहीं यही रवायत के मुज्तहिद हो गए, एक रवायती मुज्तहिद कहीं मसाइब में सुन लिया, कहीं तारीख सुन लिया और दलील दिए हुए पढ़े रवायत के जरिए, तो यह खतरनाक बात भी हो सकती है कि मजहब में जो रवायत हम पढ़ रहे हैं उस रवायत में उस लफ्ज के माना अरबी के कुछ और हों और उर्दू के हम समझ लें। लिहाजा जल्दी से ये हिम्मत नहीं करना चाहिए कि हम जल्दी जल्दी रवायतें पेश करके दलील देने लगे। खैर, ये बात एक दरमियान में आई थी, अपने जवानों के लिए अर्ज कर दी मैंने। अक्सर जवान कहते हैं हम अरबी पढ़ना चाहते हैं, मना नहीं करता, लेकिन मैं ये बता दूं आपसे, आपका शौक बहुत अच्छा है, लेकिन इस शौक के लिए साल 6 महीने काफी नहीं है। दीनी मदारिस में जो हमें पढ़ाया जाता है, अगर हम 8 साल 10 साल दीनी मदारिस में जूनियर हाई स्कूल लेवल से आगे पढ़ते हैं ग्रेजुएशन लेवल तक, तो मुसलसल ये 6-7 साल तकरीबन हमें अरबिक लिटरेचर और अरबिक ग्रामर इतना पढ़ाया जाता है कि हम अरबी जो पैगंबर से पहले दौर जाहिलियत की जबान थी उस वक्त से लेके आज तक की अरबी को समझ सके। आज की आप बोलचाल की अरबी जाके दुबई अबू धाबी में 2 जुमले बोलने सीखने लगे तो इसको अरबी आ जाना नहीं कहते, सिखा दिया जाए तो इसको अरबी आ जाना नहीं कहते। कुरान का मतलब सीधे समझना चाहते हैं तो अरबी इतनी पढ़ना पड़ेगी कि जिस जमाने में कुरान नाजिल हुआ था उस जमाने में लफ्ज के माना क्या थे, आज बदल के क्या हो गए। इसी के अल्फाज अपने माना हालात के तहत बदलते रहते। लिहाजा यह भी एक छोटी सी बात थी जिसकी तरफ मैंने आप हजरात को मुतवज्जे किया। इसी तरह से रवायात मासूमीन में हम लफ्जों को देख के और जिस दौर में वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उस दौर के मफहूम को नहीं देखते, या उससे पहले वाले मना को ले लेते हैं, उसके बाद वाले को, और उसके बाद मासूम ने जिस बात पे जोर दिया है हम कहते हैं रोक रहे हैं, और जिस काम को रोका है उसको हम कहते हैं इस पे जोर दिया है। हमारे दरमियान एक लफ्ज इज्तिहाद भी इस वक्त बहुत ज्यादा मौजूए बहस बना हुआ है, और इज्तिहाद के खिलाफ रवायतें हैं और इज्तिहाद की ताकीद में भी रवायतें। आज हमारे यहाँ लफ्ज इज्तिहाद जब बोला जाता है तो उससे मुराद होती है कि कुरान और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के सारे इरशादात इंसान के सामने हो और अपनी पूरी इल्मी ताकत लगा के उससे अहकाम खुदा का पता चलाए। यह इज्तिहाद, अपनी पूरी ताकत का लगाना। कल एक दौर था कि जब लफ्ज इज्तिहाद इन माना में नहीं था कि आदमी कुरान और हदीस से दीन को समझे। लफ्ज इज्तिहाद उन माना में था क़ियास के माना में। क़ियास का मतलब वो होता है कि एक जगह एक हुक्म लगा हुआ है और उसके बाद हमने देखा यही से जो दूसरी जगह भी है, हमने अपने जैसे यहां हुक्म है वैसे वहां ट्रांसफर कर दिया। उसकी में मिसाल, बहुत सी मिसालें हैं लेकिन वो गलत होती हैं। आप सब जानते हैं कि सबसे पहले क़ियास किसने किया? इब्लीस ने। और उसके बाद अइम्मा तहरीन के दौर में जो उनके मुकाबले में मुज्तहिद और फ़क़ीह बन के उठे, उनमें जनाबे अबू हनीफा सर फहरिस्त थे। और वो आयात और रिवायात से अहकाम खुदा का पता चलाने के बजाय अपनी आंख से क़ियास करके फतवा देते थे कि जो हुक्म यहां है वही वहां भी लगेगा, जो हुक्म यहां है वहां यही हुक्म वहां भी लगेगा। मसलन एक मस्जिद पहुंचे महल्ले की, उसके अपना शरफ है कि वहां नमाज पढ़ना कितना सवाब है।
अब उसके बाद एक मस्जिद में पहुंचे, पूरी बस्ती की जामे मस्जिद, उसका अपना शरफ है कि उसका कितना सवाब है। तो जो रिवायतों और आयात के जरिए ढूंढेगा वो रिवायतें देख लेगा कि इमाम ने बताया कि इस मस्जिद का ये अजर है, महल्ले की मस्जिद का ये, जामे मस्जिद का वो। लेकिन जो आयतों रिवायतों में नहीं जाएगा वो कयास करेगा कि जब यहां हुक्म है तो यही हुक्म वहां भी होगा, ये भी मस्जिद है वो भी मस्जिद है। इस नजरिए को इमाम ने कबूल नहीं किया। मैं इस वक्त उस गुफ्तगू को उसमें छेड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन बात आ गई तो खाली आपको याद दिलाऊं कि जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अबू हनीफा गुफ्तगू करने आए थे और इमाम ने कहा कि तुम क़ियास से काम लेते हो, तुम अपनी अक्ल को तन्हा छोड़ के उससे फैसले लेते हो अहकाम खुदा के मुकाबले में, गलत है। जब वो न माने तो इमाम ने उनसे कुछ सवालात किए। कहा कि जिन कामों से इंसान नजिस होता है या वुजू वाजिब होता है या गुस्ल वाजिब होता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इंसान पे वुजू वाजिब होता है, मसलन सो जाना, मसलन पेशाब करना, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हदस कहलाते हैं, हदस अकबर, बड़ी नजासत, कि वो आ जाए तो गुस्ल वाजिब होता है। जैसे ख़वातीन पे हर महीने कुछ ख़ास दिनों में के गुजारने के बाद गुस्ल वाजिब होता है, वज़ू काफ़ी नहीं। जैसे मर्दों पर और औरतों पर दोनों में वो गुस्ल वाजिब होता है जो आपस के ताल्लुकात से वाजिब होता है। आप मुतवज्जे हो गए। तो कुछ चीज़ें वह जिन पर गुस्ल वाजिब होता है, कुछ वह हैं जिन पे वज़ू वाजिब होता है। वो क़ियास करते थे कि हुक्म यहाँ तो यहाँ भी लगेगा। तो इमाम ने अबू हनीफा से कहा कि ये बताओ कि पेशाब करने पे तो वज़ू वाजिब होता है, और अगर आदमी से मादा खारिज हो जाए तो उस पर गुस्ल वाजिब होता है। इन दोनों में ज़्यादा गलीज कौन है, ज़्यादा गंदा कौन है? तो उसने कहा गंदा और गलीज तो पेशाब है। तो कहा कि तुम फिर जो गुस्ल, तुम जो क़ियास करते हो, तो जब पेशाब पर वज़ू है जबकि वो ज़्यादा गलीज है और मादा उससे कम गलीज है, उस पर गुस्ल है, तो फिर पेशाब पे तो बरदर्जे औला गुस्ल वाजिब होना चाहिए था, इसलिए कि उससे ज़्यादा गंदा है। तो मैं इस वक्त खैर इस मौजूद बात करने नहीं आया था, लेकिन आगे बात दरमियान में, इसको कहते हैं क़ियास, और ये हमारे मजहब में हराम है। हमारे छठे इमाम के दौर तक लफ्ज़ इज्तिहाद क़ियास के माना में आता था, लेकिन फिर धीरे धीरे इस लफ्ज़ ने अपने माना बदले और इज्तिहाद का मतलब हो गया कुरान और हदीस से दीन के समझने में अपनी पूरी ताकत का लगा देना, और ये काम अच्छा काम है। तो क़ियास है हराम और इज्तिहाद है मुसलमान की जिम्मेदारी। मगर इज्तिहाद की मजम्मत में जो रवायतें हैं वो उस दौर की हैं जब वो क़ियास के माना में इस्तेमाल होता था, वरना इसी इज्तिहाद की तारीफ मिलेगी। इज्तिहाद के एक माना और है जो हमारे भोले मोमिन नहीं जानते। इज्तिहाद के एक माना ये भी है कि आदमी अपनी पूरी ताकत लगा दे इबादत खुदा में, और जो आदमी अपनी पूरी ताकत इबादत खुदा में लगा दे उसे भी मुज्तहिद कहा जाता है मजहबी दुनिया में। जो अपनी इबादत कर रहा, नमाज, रोज़ा, तिलावत, सदका, खैरात, दीन के इबादतों पर अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, तो उसको भी मजहबी दुनिया में इज्तिहाद कहा जाता है, और उसकी बहुत तारीफ आई है। तो अब इज्तिहाद की तारीफ भी है, इज्तिहाद की बुराई भी है। जो लफ्ज़ इज्तिहाद की माना नहीं जानता है वो कंफ्यूज होगा, जो खाली एक माना जानता है, वो जो तारीफ वाला है वो खाली तारीफ वाले पे आ जाएगा, और जो बुराई वाला बुराई वाले पे आ जाएगा। लेकिन जो पूरे तारीख के इज्तिहाद के लफ्ज़ की तारीख पढ़ी है जिसने, दौर पैगंबर से ग़ैबत तक इस लफ्ज़ ने कितने माना अपनाए हैं, वो देखेगा कि किस मासूम की ज़बान पर ये लफ्ज़ आया है, उस दौर में इस लफ्ज़ के माना क्या थे। तो कभी यही क़ियास होगा तो बुराई उसकी रवायात में आएंगी, और कभी यही अपनी ताकत लगा के दीन का समझना होगा तो उसकी तारीफ दिखाई देगी। अब हुआ ये कि पढ़ने वालों ने खाली वो पढ़ लिया जो क़ियास के माने में इज्तिहाद था, लिहाजा जितनी बुराइयां उसकी क़ियास की थी जो अबू हनीफा ने किया था, वो सारी बुराइयां निज़ाम इज्तिहाद और तक़लीद की तरफ मुंतकिल कर दी गई, और जवानों को समझाया जाने लगा कि ये तो मासूमीन ने इससे रोका है। मासूमीन ने हरगिज़
इज्तिहाद इन माना में कि दीन को रिवायात और आयात के ज़रिए समझा जाए, इससे रोका नहीं है, बल्कि इस पर जोर डाला है। हमारे छठे इमाम हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मशहूर तरीन जुमला है कि लौला सियात, अगर हमारे हाथ में पावर होता, अगर हमारे हाथ में ताकत होती, अगर हम हाकिम वक्त होते, काजी होते, जज होते। तर्जुमा उसका असली लफ्जी तर्जुमा यह कि लौला सियात, अगर मेरे हाथों में ताजियाना होता, जिससे सजा दी जाती थी, हर जुर्म की सजा इस्लामी दुनिया में इतने ताजियाने मारो, यानी मैं अगर साहिब इख्तियार होता, उससे मुराद ये मेरे हाथ में ताजियाने होते तो मैं जवानों को ताजियाने से मारता। क्यों? लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, ताकि दीन में वो तफ़क़्क़ुह पैदा करें, वो फ़क़ीह बने, वो दीन को समझें। तो मेरे अजीज़ों, अरबी जब तक इतनी जानकारी ना हो, उस वक्त तक आदमी सीधे न रिवायात से दीन को समझ सकता है, न आयात से दीन को समझ सकता है। एक सलवात भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। बात आ गई तो मैंने कह दी, अभी तो मेरी मौजू मेरा गुफ्तगू शुरू हुई। मैंने अर्ज़ कर रहा था कि हम एक फरीज़ा अंजाम देने आए हैं जिसका नाम है अज़ादारी, और अज़ादारी का एक अहम तरीन हिस्सा है मजलिस। और इस मजलिस के लिए मासूमीन ने खुद पूछा है, आ तजलिसून, क्या तुम बैठते हो? मैं अर्ज़ ये करना चाहता था, ये थोड़ी थोड़ी सी इल्मी सी बातें हैं, लेकिन हमारे जवानों को इनकी तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। जुलूस है रूट वर्ड, अरबी में जुलूस के माने बैठना है, चलना, प्रोसेशन नहीं है, बैठना है। अब अरबी के रूट वर्ड से अल्फाज निकलते हैं, मैं उसकी मिसाल दे दूं थोड़ी सी और वाज़ेह हो जाए। लफ्ज़ इल्म है, मसलन एक लफ्ज़ है जानना। अब इस लफ्ज़ से एक लफ्ज़ निकलता आलिम, जानने वाला। एक लफ्ज़ निकलता है मालूम, जिससे हमारी जानकारी जुड़ी हो, जिस चीज़ को हमने जाना। एक लफ्ज़ बनता है अल्लामा, अभी अभी इल्म से निकला है आलिम, लेकिन बहुत ज़्यादा इल्म वाला। एक लफ्ज़ इसी से निकलता आलम, यानी जो सबसे ज़्यादा इल्म वाला। तो रूट वर्ड वही इल्म है, उसी से आलिम, उसी से अल्लामा, उसी से आलम, उसी से मालूम। फज़ल है, फज़ल से निकलता है अफजल, फज़ल से निकलता है मफजूल, फज़ल से निकलता है फाजिल। सुजूद है लफ्ज़, इसी सुजूद से सज्दा निकलता है, इसी सुजूद से साजिद निकलता है, साजिद यानी सज्दा करने वाला। इसी सुजूद से मस्जिद निकलता है। चलिए एक लफ्ज़ आ गया जो हमारी उर्दू में भी है, इसी सुजूद से मस्जिद निकलता है। मस्जिद का मतलब क्या बताइए? मस्जिद यानी सजदा करने की जगह। अरबी में कहते हैं ज़र्फ़े मकान, कोई भी कोई काम हो तो किसी न किसी ज़माने में होगा। मजलिस पढ़ रहा हूँ तो इस वक्त में पढ़ रहा हूँ, जितनी पढ़ चुका हूँ वो पास्ट हो गया, जो है ये प्रेजेंट है, आगे फ्यूचर है। तो जो भी काम होगा उसका कोई ना कोई ज़माना होगा और कोई ना कोई जगह होगी। मजलिस पढ़ रहा हूँ, इसी मारगाह में पढ़ रहा हूँ, इस घर में पढ़ रहा हूँ, इस अज़ाखाने में पढ़ रहा हूँ। हर काम की कोई जगह होती है और कोई वक्त होता है। अरबी के लिए इसके लिए अलग अलग वक्त है, अरबी में इनके लिए अलग अलग अल्फाज हैं। सुजूद सज्दा करना, उसी से बना मस्जिद। मस्जिद यानी सज्दा करने की जगह, जुलूस यानी बैठना, मजलिस यानी उनके, इसलिए कि मासूम ने कहा तजलिसून व तस्करून, हमारे तस्करे के लिए बैठते हो। तो अब नतीजा ये निकला कि मजलिस यानी उनकी याद दिलाने की जगह। तो हदफ क्या हुआ मजलिस का? कि जो हम भूल रहे हैं वो इस मजलिस में आके हमें याद आ जाए। यहाँ हमें अली याद आ जाए, यहाँ हमें फातिमा याद आ जाए, यहाँ हमें कुरान याद आ जाए, यहाँ हमें अल्लाह याद आ जाए, यहाँ हमें नमाज याद आ जाए, यहाँ हमें रोज़ा याद आ जाए, यहाँ हम जो भूले हैं वो याद आ जाए। यह है मजलिस जिसके लिए इमाम ने कहा कि बैठते हो, हमें याद करते हो, जिक्र करते हो। कहाँ? उसके बाद इमाम ने, 8वें इमाम हज़रत अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जुमला है, फरमाया तजलिसून व तस्करून, फरमाया उन लोगों ने कहा हाँ मौला हम बैठते हैं और आपकी बात करते हैं। तो इमाम ने फरमाया रहमल्लाहु मन अहया अमरना, आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, ये जो मजलिस कर रहे हैं।
और जब कोई बड़ा काम होता है तो उस बड़े काम के लिए सलीका भी ज़्यादा दरकार होता है। एक घर में हम आप बैठते हैं, घर में बैठे बातचीत कर रहे हैं, तो हम हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं, पोते पोती हैं, भाई बहन हैं, बेतकल्लुफ़ माहौल है। लेकिन एक बैठक, एक नशिस्त वो होती है जब हम पड़ोसियों के साथ बैठे, तो जो बेतकल्लुफ़ी का माहौल घर के अंदर होता है अब वो पड़ोसियों के साथ नहीं रह जाता, तहजीब बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर महल्ले के बुज़ुर्गों के साथ बैठे, अगर उन बुज़ुर्गों में उलमा शामिल हैं, तो ये सलीका और तहजीब और बढ़ जाएगा। मजलिस हमारे बैठने की जगह है, मगर खाली हमारे बैठने की जगह नहीं है। जब हम उनको याद करने के लिए बैठते हैं तो फिर वहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा भी आके बैठ जाते हैं, वहाँ अली मुर्तज़ा भी आके बैठ जाते हैं, वहाँ फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिम और अहल बैत ताहिरीन और अइम्मा के साथ साथ मलाइका भी आके बैठ जाते हैं। तो अब इससे ज़्यादा मोहतरम जगह कौन सी होगी कि जहाँ वो हमारे साथ बैठे हैं कि जिनके साथ तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते। तो फिर हमारे इस नशिस्त को कितना मुअद्दब, कितना मुहज़्ज़ब, कितना बाहदफ और कितने सलीके की ज़रूरत होगी। बहुत बड़ा काम है जो मजलिस कर रहे हैं। इतना बड़ा ना होता तो क्यों आते वो हर जगह नहीं आते, यहाँ आते, इसका मतलब कोई बड़ा काम हो रहा है। और वो बड़ा काम क्या है? जो आपको उनकी दुआ दिलवाएगा, अगर वैसे हो जाए जैसे वो चाहते। रहमल्लाहु मन अहया अमरना। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह अपनी रहमत नाजिल करे उन पर जो हमारे अम्र को, हमारे काम को, हमारी बात को, हमारे पैगाम को जिंदा करते हैं। ये मामूली शरफ नहीं है कि हम कुछ ऐसा करें कि इमाम कहें इन्होंने हमारा काम है उसे जिंदा किया है। हुसैन ने करबला में दीन को बचाया था, बहुत बड़ा कारनामा है। अब जो दीन को बचाने का कारनामा है ना, इमाम ने अंजाम दिया अपने अपने दौर में। इमाम कहते हैं रहमल्लाहु मन अहया अमरना, जो हमारे अम्र को ज़िंदा करे, जो हमारे काम को ज़िंदा करे, जो हमारे पैगाम को ज़िंदा करे, अल्लाह उस पर रहमत नाजिल फरमाए। तो मासूम ने जैसे इमाम ने जैसे फरमाया, तो पूछने वाले ने पूछा, मौला ये जो आप कह रहे हैं कि अल्लाह उस पर रहमत नाजिल करे जो आपके अम्र को, आपके काम को ज़िंदा करे, इससे आपकी क्या मुराद है, क्या करना हमें? अब देख रही है, इमाम ने ये भी बता दिया कि इस मजलिस में क्या करना है। फरमाया रहमल्लाहु मन अहया अमरना। पूछा गया कि आपकी इस मजलिस में आपका अम्र जिंदा करने का क्या मतलब है? फरमाया अन यतअल्लमा उलूमना व अल्लमहुन नास। हमारे अम्र का एहया, हमारे पैगाम की ज़िंदगी, हमारे काम को ज़िंदा करना ये है कि हमारा चाहने वाला हमारे उलूम को सीखे और उन तक पहुँचाए जिन तक वो उलूम नहीं पहुँचे। अन यतअल्लमा उलूमना, हमारे इल्म को हासिल करे, व युअल्लिमुहुन नास, और आम लोगों तक, वो लोग कि जो इमाम तक नहीं आए हैं उन तक हमारे उलूम को पहुँचाए। बस मेरे अजीज़ों, मैंने इस इबादत के हदफ को आपके सामने रख दिया कि मजलिस फरमाइश है इमाम की और अइम्मा ताहिरीन की, और इस फरमाइश में भी, फरमाइश पर इस पर ताकीद है कि वहाँ बैठो तो वो ये करो कि हमारी याद आए लोगों को और हमारी बात लोगों तक पहुँचे। दो हदफ हो गए, एक ये मजलिस उनकी याद दिलाए और एक ये मजलिस उनकी बात को पहुँचाए। अगर हम आप इस मसले में मुत्तफिक हों, यह मजलिस 3 लोगों पर मुश्तमिल है। एक मजलिस का मेज़बान और फ़र्श बिछाने वाला, एक मजलिस में पढ़ने वाला ख़तीब या शायर, और एक मजलिस में सुनने वाले सामीन। ये 3 मिल के इज्तिमाई इबादत कर रहे हैं। जैसे नमाज जमात, जैसे नमाज जुमा, जैसे नमाज ईदैन, जैसे बहुत सी इज्तिमाई इबादतें होती हैं, उसी तरह से इसके 3 अरकान हैं। एक मेज़बान, एक मिंबर पे आने वाला शायर और जाकिर, और एक सामीन। जब तक ये आपस में इस इबादत के हदफ के सिलसिले में मुत्तफिक नहीं होंगे फ़िक्री लिहाज से, मेज़बान मजलिस करे तो नियत सिर्फ ये हो कि मुझे इमाम की फरमाइश को पूरा करना है। और वो फरमाइश क्या है? मुझे ऐसे को बुलाना है
जो भूला दीन याद दिलाए, मुझे ऐसे को बुलाना है कि जो वो हमें बताए जो अभी तक इमाम की बात हमें मालूम नहीं हुई। जो सामईन सुनने आए वो इस नियत से आए कि हम आए हैं ताकि जो भूला है दीन वो याद आ जाए, या जो हमारी जानकारी में नहीं आया है वो हमें मिल जाए, या जानते थे भूल गए याद दिला दे, या नहीं जानते थे हमारे इल्म में इजाफा कर दे। और जब ये दोनों ये तय करके आएंगे कि हमें तो जो नहीं मिला है वो लेना है और जो मिल गया छूट गया भूल गए वो जिंदा करना है, तो खुद ब खुद खतीब और जाकिर और शायर मजबूर होगा कि मिंबर पे आके वो कहे कि या याद दीन दिला दे, याद खुदा दिला दे, याद आखिरत दिला दे, या वो कहे कि जो इनके पास नहीं पहुंचा इन तक पहुंच जाए, उनकी मारिफत पहुंच जाए, उनकी सीरत पहुंच जाए, उनके अहकाम पहुंच जाए। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलवात इससे बेहतर भेज दें, मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को। हदफ हर काम का मुअय्यन होना ज़रूरी है, हदफ इस काम का भी मुअय्यन होना ज़रूरी। आपने गौर फरमाया होगा, अशरा ओला ख़त्म हुआ है, दूसरा अशरा ख़त्म हुआ, मजालिस हर साल की तरह सुन रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी हमारे दरमियान थोड़ी सी मायूसी सी होती है कि बड़ी पाबंदियां लग गईं, हम जैसे चाहते थे वैसे अज़ादारी नहीं कर पा रहे हैं। मगर मेरे अजीज़ों, चाहे ये दुश्मन की चाल और है, दुश्मन हमें इस बीमारी के असलहे से हमें ऊपर हमले कर रहा और रुकावटें खड़ी कर रहा है इस पर, लेकिन वो अपनी चाल चले, अल्लाह अपनी तदबीर करता है। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जब मजलिसों की खुली इजाज़त थी तो चाहे वो बम्बई हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बंगलौर, चाहे मद्रास, जहाँ बड़ी बड़ी मोमिनीन की आबादियाँ हैं, दसियों हज़ार लोग मजलिस सुनते थे ना, लाखों सुनते थे ना, लेकिन लाखों में करोड़ों नहीं होते थे। अब जो पाबंदी लगी तो जो ऑनलाइन ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद शुरू हुआ, जो ऑनलाइन ज़िक्र हुसैन शुरू हुआ, तो पहले इमामबाड़ों में मजलिस थी, अब घर घर मजलिस है, दर दर मजलिस है। तुमने रोका था तो रोका था जहाँ से वहाँ से न रुक सका, बल्कि घर घर पहुँच गया, और घर घर मजलिस ऐसी पहुँची है कि अब टीवी के ज़रिए उन तक पहुँच रही है जिन तक आज तक नहीं पहुँची थी। तो दुश्मन की चालें अलग हैं और अल्लाह की तदबीरें अलग हैं। मैं तो किसी एहसास कमतरी का शिकार नहीं हूँ, न किसी परेशानी के फिक्र का शिकार हूँ, ये सब इलाही तदबीरें हैं। आज सब घर में बैठे हैं, लिहाजा मजहबी चैनल खोल के सब देख रहे हैं, और जिक्र हुसैन उन कानों तक भी पहुँच रहा जिन कानों तक अभी तक नहीं पहुँचता था। आपके इमामबाड़े वो नहीं आते थे, लेकिन आज टीवी के ज़रिए उन तक भी पहुँच रहा है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। तो जब आप मेज़बान और सामीन मुत्तफिक होंगे कि हमारे यहाँ आने का हदफ क्या, हम 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे अगर देते हैं तो हमारी ज़िंदगी के इस कीमती वक्त का मसरफ क्या हो रहा है। खाली थोड़ी देर कुछ अच्छी बातें सुन के हम खुश होकर चले जाएं, या वो हदफ पूरा हो जो मासूमीन ने हमारे लिए मुअय्यन किया है कि भूला दीन याद आए, या हमारे इल्म में, मारिफत में, बसीरत में, फरासत में, तक़वे में, ज़ुहद में, सजाहत में कहीं कोई इजाफा हो। ये हदफ तय हो तो ये मजलिस मजलिस है, ये मिंबर मिंबर है, ये फ़र्श अज़ा है। मैंने जो बात शुरू में कहना चाहिए थी, जो हदफ हम आप तय कर लें, इसी हदफ के तहत मिंबर पर आपकी खिदमत में आए हैं, इसलिए कि हमारी निगाह में और मासूम की निगाह, मेरी निगाह की क्या औकात है, मासूम की निगाह में तवज्जो दे, बहुत कीमती बात कहना चाहता हूँ। किसी लकड़ी के ख़ास डिज़ाइन का नाम मिंबर नहीं है। हम लोग मसाइब में सुनते हैं कि जब असीरान अहले हरम दरबार यजीद में लाए गए हैं और यजीद का ख़तीब मिंबर पे गया और जाके उसने मदहोसरा शुरू की बनी उमैया की और यजीद की, और इनकी बारगाह में गुस्ताखियाँ शुरू की, तो सैयद सज्जाद ने यजीद से कहा था, इजाज़त ली थी कि मुझे भी इजाज़त मिले कि मैं भी कुछ कह सकूं।
लेकिन क्या आपने कभी इमाम को उन लफ्ज़ों पे ये नहजुल बलागा के खालिक का पोता है, इसके एक एक लफ्ज़ पैगाम छुपे हैं। सैयद सज्जाद के जुमले अल्फाज शायद सरसरी तौर पे सुन के निकल गए हों, लेकिन रवायत में पढ़िए तो सैयद सज्जाद ने जब इजाज़त चाहिए यजीद से कि बोलने दिया जाए, तो सैयद सज्जाद ने नहीं कहा कि मुझे भी इजाज़त देता है कि मिंबर पे जाके कुछ कहूँ। सैयद सज्जाद ने कहा मुझे भी इजाज़त देता है कि क्या मैं इन लकड़ियों पे जाके कुछ कहूँ। इस जुमले का मतलब यह है कि ज़ाहिरी शक्ल सूरत लाख मिंबर की हो, लेकिन अगर उस पर पैगाम वो नहीं दिया जा रहा है जो मदीने के मिंबर से नबी ने दिया था, जो गदीर के मिंबर से नबी ने दिया था, तो ज़ाहिरी तौर पर वो लाख मिंबर हो मगर इमाम की निगाह में वो लकड़ियां हैं। और इसका भी लक्ष्य अगर पैगाम खुदा के दिया जा रहा है, तौहीद का, रिसालत का, विलायत का, नमाज का, रोजे का, गदीर के मैदान में, तो चाहे ढांचा मिंबर का ना हो मगर पैगाम वो दिया जा रहा है, तो वो सालाने पालाने शुतुर भी मिंबरे गदीर बन जाया करते हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहि। मिंबर किसी खास ढांचे का नाम नहीं है। अक्सर हम में से बाद लोग कहते हैं नहीं मैं मिंबर पे बैठने के लायक नहीं हूं। इस ढांचे का हम एहतराम करते हैं, लेकिन अजीजों इस ढांचे का नाम खाली मिंबर नहीं है। मिंबर से जो कहा जाता है वो जहां से कहा जाए वो मिंबर है। अगर मैं मिंबर के बगल में खड़ा हो गया, मिंबर बैठने का लायक नहीं हूं, मिंबर पे बगल में खड़े होके बोल रहा हूं, तो वही जगह मेरी मिंबर बन जाएगी। अगर मैं पैगाम पहुंचाऊं वो जो इस मिंबर से मिलना चाहिए, और पैगाम मेरा नज़रिया नहीं, मेरा अकीदा नहीं, मेरा कहना नहीं, वो पैगाम होगा कि खुदा क्या कह रहा, नबी क्या कह रहे हैं, अली क्या कह रहे हैं। मिंबर उस जगह का नाम है। मैंने इतना वक्त आप हजरात की खिदमत में लिया कि आगे कल से जो गुजारिशें आपकी खिदमत में रखना है उसमें हम मुत्तफ़िक़ हो के आएँ कि यहाँ से जो बात हो या उनके फ़ज़ाइल के वो रुख सामने आए जो अब तक हमारे इल्म में नहीं, ताकि उनकी मारिफत बढ़े, उनकी सीरत के टुकड़े सामने आए ताकि हम उनकी सीरत से अपनी ज़िंदगी में उसकी रोशनी ले सकें, उसका नूर ले सकें, उसकी खुशबू ले सकें, या उनके इरशादात के तज़किरे हों जिनसे हमारे अंदर इस्लाह नफ्स हो, इस्लाह माशरा हो, जिसे इहयाए अम्र अइम्मा कहा जाए कि ये वो काम हुआ है कि इमाम का जो काम है उसको ज़िंदगी मिली है। इमाम का काम दीन फैलाना था, इमाम का काम दीन की तरफ मुतवज्जे करना था, इमाम का काम अल्लाह की मारिफत पहुंचाना था, इमाम का काम अल्लाह के गज़ब से लोगों को बचाना था। इमाम अइम्मा ताहरीन का काम कुरान की तालीम देना था, अइम्मा ताहरीन का काम दीन का सिखाना था, अइम्मा ताहरीन का काम आखिरत का डर दिलों में पैदा करना था। तो जो अम्र अइम्मा है यानी दीन का पैगाम, वो पूरा पैगाम इस मिंबर से दिया जाए। अगर उस दीन के पैगाम को समेटें जो कुरान और हदीस में हमारे लिए जमा होकर मिला है, तो उसके 3 हिस्से देखने को मिलेंगे। एक है अकायद का हिस्सा, एक है अफ़आल और अहकाम का हिस्सा, क्या मानो क्या ना मानो, शिर्क छोड़ो तौहीद पे आओ, नबुव्वत को मानो हुलूल को ना मानो, इमामत को मानो, इंसानी इंतखाब को ना मानो, अदालत को मानो, जुल्म का इकरार न करो, अल्लाह की किताब कुरान है ये मानो, अल्लाह का घर काबा है, इबादत गाह है, इबादत का मरकज़ है ये मानो, आखिरत है, क़यामत है, हिसाब व किताब है, जज़ा व सज़ा है, ये मानो ये न मानो। ये है अक़ायद का चैप्टर जो दीन सिखाता है। दूसरा हिस्सा ये सिखाता है कि जब ये मानोगे तो मानने के नतीजे में तुम्हारी ज़िंदगी उससे मुतासिर होगी। जब अल्लाह को मानोगे तो ये मानना तुमसे अल्लाह के सज्दे कराएगा। जब अल्लाह की अज़मत का इकरार करोगे तो अल्लाह की बड़ाई का तकबीर के ज़रिए कहलाएगा। यानी तौहीद का इकरार करोगे तो नमाज तक खींच के ले आएगी, नबुव्वत को मानोगे तो मोहब्बत तक खींच के ले आएगी, इमामत और विलायत को मानोगे तो ये इमामत और विलायत का अकीदा तुम्हें उनकी खुशी में महफिलों तक खींच के लाएगा और उनके गम में मातम और मजलिस तक खींच के लाएगा। अकीदा है इमामत और उस पर अमल का नाम है मातम और मजलिस। अकीदा इमामत तक, विलायत तक, मवद्दत तक पहुंचोगे
तो तुम्हारे हाथ सीनों पे पड़ेंगे, तुम्हारे आंखों से आंसू बहेंगे। मगर ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये अकीदा है। जैसे नमाज अकीदे तौहीद का नतीजा है, जैसे रोज़ा अकीदे तौहीद का नतीजा है, जैसे हज अकीदे तौहीद का नतीजा है। अकीदा उसे कहते हैं जो दिलो दिमाग से ताल्लुक़ रखे। जो हाथ पैरों से अंजाम दिया जाए वह अकीदा नहीं होता, वो उस अकीदे के तकाजे में होने वाला अमल होता है। अल्लाह को माना तो अल्लाह अकबर कहेंगे, अल्लाह को माना तो नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह को माना तो सज्दे करेंगे, अल्लाह को माना तो रुकू करेंगे, तो वो है अकीदा, ये है अमल। कंफ्यूजन ना हो। उसी तरह से विलायत, मवद्दत, इमामत जब दिलो दिमाग में कब्जा करेंगी यह है अकीदे। मगर जब ये दिलो दिमाग में कब्जा करेंगी तो जो आंखों से आंसू निकलेंगे ये अकीदा नहीं है, अकीदे विलायत के तकाजे में पैदा होने वाला अमल है। जब सीने पे हाथ पड़ेगा मातम के लिए तो ये अकीदा नहीं है, अकीदे विलायत का अमली नतीजा है। हमारे जवानों में कंफ्यूजन ये भी है कि कहते हैं ये अकीदे की बात है। मजलिस व मातम, गिरिया जारी, नौहा मनकबत, ये सारी चीजें अकीदे विलायत की अमली शक्ल हैं, खुद अकीदा नहीं है। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। एक और इससे बेहतर सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। मेरे अजीजों, दीन के 3 हिस्से हैं। बस मैं आज की बात को यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। हदफ हमारा तय हो जाए, हमारी नीयतें एक हो जाएं, हमारा मकसद एक हो जाए, ताकि इज्तिमाई इबादत को हम मिलजुल के सही तरीके पर अंजाम दे सकें। 3 दीन मजमुआ है कुछ अकायद का, क्या मानो और क्या न मानो। दीन मजमुआ है कुछ आमाल का, क्या करो और क्या न करो। नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज दो करो, ज़कात दो, कुरान पढ़ो, मजलिस करो, मातम करो, महफिल करो, नज़र करो, नयाज करो, झूठ न बोलो, ग़ीबत न करो, गस्ब न करो, जुल्म न करो, शराब न पियो, चोरी न करो, खयानत न करो, धोखा न दो। ये दूसरा हुक्म है मज़हब का। तीसरी चीज़ है कि जो अमल भी नहीं, अकीदा भी नहीं, इंसानी अखलाक है, सिफतें हैं इंसान की फितरतें हैं, इंसान की खसलतें हैं। दीन इस खाने को भी खाली नहीं छोड़ता। तुम्हारे अंदर बुज़दिली ना आने पाए, बहादुरी रहे, बेवफाई ना आने पाए, अब्बास वाले हो, वफादारी रहे, बेसब्री ना आने पाए, सब्र रहे, हुसैन वाले हो, कंजूसी ना आने पाए, सखावत रहे, अली वाले हो, बेदीनी ना आने पाए, दीनदारी रहे, इमामुल मुत्तकीन कहते हो अली को। अगर खारी अमीरुल मोमिनीन कहते तो ईमान पे रुक जाते, लेकिन जब अली को इमामुल मुत्तकीन कह रहे हो तो अली सिर्फ बात मानने वाले, अकीदे के इख्तियार करने वाले के तो अमीर हैं, मगर जब वह अकीदा ईमान की शक्ल से आगे बढ़ के अमली शक्ल में तकवा बन जाए तब अली उसके इमाम हैं। अली को इमाम कहना है तो खाली इमाम उनको मान के ना होगा, उनको इमाम मानने से ना होगा, उनकी बात मानना पड़ेगी। ईमान उनको मानना है और तकवा उनकी बात का मानना है। अल्लाह को मानना ईमान है, अल्लाह की बात का मानना तकवा है। रसूलुल्लाह को मानना ईमान है, रसूलुल्लाह की बातों को मानना तकवा है। अइम्मा ताहिरीन को मान लेना ईमान है, उनकी बातों का मानना तकवा है। और जब हम अज़ान में गवाही देते हैं तो क्या कहते हैं? अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीन व इमामल मुत्तकीन। तो अगर इमाम कहते हो तो तुम्हें अपने ईमान को तकवे के शख्स से बदलना ही पड़ेगा, तुम्हें अपनी तौहीद को नमाज की शक्ल देना ही पड़ेगी, तुम्हें अपनी इकरार वजूद खुदा करोगे तो तुम्हें रोज़े की शक्ल में उसको अमली शक्ल देना ही पड़ेगी, तब तुम इस लायक बनोगे कि अली को अपना इमाम कहो। तो दीन के 3 हिस्से हैं, अकीदा है, अमाल व अहकाम हैं और अखलाकियात हैं। मजलिस में इमाम कहते हैं हमारी बात ज़िंदा करो, तो जब उनकी बात ज़िंदा करना है तो इस मजलिस में या कोई अकीदा सामने आए, कोई गलत अकीदा किनारे लगाया जाए, कोई अच्छा अमल सामने आए, किसी गलत अमल से की तरफ मुतवज्जे किया जाए कि राज न होने पाए, कोई अच्छा अखलाक सामने आए और किसी गलत अखलाक से इंसानियत को बचाया जा सके। बस ये है मजलिस का हदफ जिसे पूरा होना चाहिए। अब मैं बात को ख़त्म करूँ जो शुरू में सुनाना चाहता था अज़ीज़ों, कि मेरी नीयत क्या होती है और अपने बुज़ुर्गों से जो सीखा है
और ये बात दरअसल मौलाना सैयद गुलाम अस्करी अल्लाह मकामा खतीब आदम बानी तंजीम की है, उन्हीं से सीख के मैंने उसे अपनाया है। वो एक वाक़या सुनाते थे कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियात में से खुसूसियत यह है कि बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज थे। बड़ा शौक़ था उनको मेहमानों का, अकेले खाना नहीं खाते थे जब तक मेहमान न मिल जाए। तो जब कोई मेहमान नहीं होता था तो ढूंढने निकल जाते थे मेहमान। ढूंढने के लिए मसलन इस वक्त भी अगर हमें मेहमान कोई ढूंढना है तो कौन सी जगह है? रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, यही सब जगह हैं जहाँ से मुसाफिर गुजरते हैं। तो वो उन रास्तों पे जाके बैठ जाते थे जिधर से काफ़िले गुजरते थे और उनको मेहमान करते थे। एक दिन वो मेहमानों की तलाश में निकले, उस रास्ते पे बैठे, उनको 3 मेहमान मिल गए जो कहीं जा रहे थे। उनको ले आए घर के, चलो खाना खाओ हमारे यहाँ। वो आ गए घर, उन्हें खाना वाना खिलाया, खूब उनकी खातिर मदरात की। जब वो खाना खा के जाने लगे तो उन मेहमानों ने कहा कि इस खाने की कीमत कितनी हुई बताओ, हम दे दें। वो समझे कि इनका ज़रिया रिस्क है, मेहमानदारी करते हैं, जैसे आज हमारे होटलों ढाबे नहीं होते और सड़कों किनारे, वो समझा उस तरह का है कुछ मामला। तो जनाब इब्राहीम ने कहा नहीं, हमने इसलिए थोड़ी खाना खिलाया कि हम तुमसे पैसे लें, हम तो नहीं पैसे लें। अब वो पैसे लेने पर तैयार नहीं और वो इसरार कर रहे हैं कि हम मुफतखोरे नहीं, हमने खाया, हम पैसे ज़रूर देंगे, कीमत ज़रूर देंगे इसकी। अब दोनों तरफ से सख्ती, वो कह रहे हैं हम कीमत दिए बगैर जाएंगे नहीं, और जनाब इब्राहीम कह रहे हैं कि हम कीमत लेंगे नहीं। जब किसी सूरत वो ना माने तो जनाब इब्राहीम ने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि फिर अब कीमत ही देना है तो वो कीमत तुम दो जो कीमत मैं मांगूँ। अब शायद उन्होंने सोचा हो कि आज बुरे फंसे, पहले से तय नहीं किया, अब देखो ये खाना कितने का पड़ जाए। जैसे हम कभी कभी ऊंचे होटल में फंस जाते हैं तो एक ही खुराक के महीने भर का खर्चा चला जाता है। अब फंस गए, उन्होंने कहा ठीक है जो देना पड़े देंगे, मगर मुफ्त हो रहे तो है नहीं। अब उन्होंने सोचा कि एक के बजाय 10 लेंगे, 50 लेंगे, 100 लेंगे। उनका बताओ क्या लोगे, तुम्हारे खाने की कीमत क्या है? तो जनाब इब्राहीम ने तवज्जो दे, जनाब इब्राहीम ने कहा कि मेरे खाने की कीमत यह है कि मेरे परवरदिगार का सजदा कर लो, मेरे मालिक के आगे सजदा रेज़ हो जाओ, बस ये मेरे खाने की कीमत है। तो मुशरिक थे, उन्होंने कहा मैं तो तुम्हारे खुदा को मानता नहीं हूँ, जानते भी नहीं हम तो बुत परस्त हैं, उनको सजदा करते, हम तुम्हारे खुदा को सजदा तो नहीं करेंगे। अच्छा, सजदे का मतलब यह है कि आदमी इजहार ताज़ीम के लिए कसदो इरादे के साथ पेशानी खाक पे रखे, वरना खेलने के लिए अक्सर हमने देखा है बच्चे कलाबादी खाते, मत्था टेका पलट के उधर चले गए, तो ये सजदा थोड़ी कहला है अगर मैं भी करूँ। सजदा वह है जो जिसमें नियत एहतराम शामिल हो। एहतराम के न जाने कितने तरीके हैं हर माशरे में, हर कल्चर में। भाई एहतराम हमारे दरमियान भी, अगर हम लेटे हैं कोई बड़ा आ जाए तो हम उठ के जल्दी से बैठ जाएंगे, बैठे हैं तो खड़े हो जाएंगे, तो ये एहतराम का तरीका है कि नहीं है? बहुत सी जगहों पे एहतराम है, जैसे जापान में आपने देखा होगा सीने पे हाथ रख के ज़रा से झुकते हैं ऐसे ऐसे, ये भी एक एहतराम का तरीका है। हमारे इस हिंदुस्तान के कल्चर में एहतराम के लिए हाथ जोड़े जाते हैं, ये भी एक एहतराम का तरीका है। मुख्तलिफ़ तरीके हैं एहतराम के। मज़हब ने सब की इजाज़त दी कि तुम दूसरे की ताज़ीम का इज़हार करना चाहते हो, दूसरे का एहतराम करना चाहते हो, करो, लेकिन अल्लाह ने कहा है कि इज़हार ताज़ीम और एहतराम के 2 तरीक़े मैंने अपनी ज़ात से मक़सूद कर लिए। वो कहता है कि जैसे चाहो जिसके लिए इज़हार ताज़ीम करो, लेकिन रुकू अल्लाह के लिए मखसूस है और सजदा अल्लाह के लिए मखसूस है। ये इज़हार ताज़ीम का तरीक़ा वो है कि जो किसी के लिए नहीं किया जा सकता। लिहाजा मेरे अजीज़ों, हम इस बात की तरफ मुतवज्जे रहें। हमसे एक छोटी सी चूक कहीं कहीं होती है हमारे माशरे में भी। जैसे अभी हम खुतबा पढ़ते हैं, हम अपने बुज़ुर्गों से देखा सलीक़ा चला रहा कि जब नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो ख़तीब एक हल्का से सर को खम करता, आँखें भी थोड़ी झुकती हैं और सर भी थोड़ा से झुकता है, एहतराम का इजहार करने के लिए कि उनका नाम आया जो अल्लाह के बाद उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो एहतराम का एक तरीक़ा है वो। उसी एहतराम के तरीक़े में हमारे कल्चर में राइज है एहतराम के लिए झुकना, थोड़ा से झुकना। अब ख़ास करके सारे अइम्मा में हमारे ज़माने के इमाम हज़रत वली असर अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, जो हमारे वली और सरपरस्त और इस वक्त मौजूद हैं और जिनकी ज़िंदगी से हमारी ज़िंदगी जुड़ी है, जिनके वजूद से कायनात जुड़ी है, और ना होते तो दुनिया ख़त्म हो चुकी होती। तो सारी बरकतें अल्लाह की
और सारा फैज़ अल्लाह का वो वसीला और ज़रिया है। तो हमारे बुज़ुर्गों ने उनके एहतराम का एक खुसूसी तरीक़ा निकाला कि दीगर मासूमीन के मुकाबले में जब उनका तज़किरा आता है तो हम झुक जाते हैं। कहीं कहीं हमसे बेख्याली में हो जाता है कि जब हम ज़ियारत पढ़ रहे हैं, हमने बाज़ मोमिनीन, अच्छा रुकू किसे कहते हैं ज़रा समझ ले। रुकू घुटने पर हाथों के रखने का नाम नहीं है। रुकू इतना झुकने का नाम है कि दोनों हथेलियां घुटनों के सामने पहुंच जाएं, चाहे हम घुटनों पर हाथ रखें और चाहे न रखें। ये नमाज में जो घुटनों पे हाथ रखते हैं ये उतना झुकना रुकू है। हम झुक गए, अब घुटनों पे हाथ रखना मुस्तहब है। घुटनों पे उंगलियां मर्द के लिए फैला के रखना मुस्तहब है। घुटनों पे हाथों से दबाव डालना, पीछे ढकेलना मुस्तहब है। मर्दों के लिए हाथों को बदन से दूर रखना मुस्तहब है। औरतों के लिए उंगलियां फैलाना मुस्तहब नहीं। घुटने समेटना मुस्तहब है, उंगलियां समेटना मुस्तहब है, पीछे ढकेलना भी मुस्तहब नहीं है। यानी पूरे जिस्म को ज़्यादा ज़्यादा समेटना ये औरत के लिए मुस्तहब है, और पूरे जिस्म को मुजाहरा करना ये मर्द के लिए मुस्तहब है। लेकिन असल रुकू बस इतना झुकना है कि आदमी के हाथ कोहनी हथेलियाँ घुटने के सामने पहुँच सके। हमसे कभी कभी ये चूक हो जाती है कि हम हज़रत वली असर अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की ज़ियारत में इतना झुक जाते हैं जो हद रुकू पहुँच जाता है। ख़ता है तो कोई पकड़ तो नहीं है, लेकिन मोमिन को इतना बाशऊर होना चाहिए कि जो चीज़ें अल्लाह की तरफ से जिनकी छूट नहीं दी गई है वो हमसे गलती में भी ना हो, वरना हमारे बच्चे समझेंगे यही किया जाता है। हमसे तो ख़ता होगी, बच्चे समझेंगे यही तरीक़ा है। लिहाजा हमें इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो एहतराम और ताज़ीम के जितने तरीक़े अल्लाह ने जायज़ करार दिए हैं, लेकिन सिर्फ रुकू को और सज्दे को अपनी ज़ात से मखसूस किया। आदमी ना किसी को सज्दा कर सकता है, न किसी को रुकू कर सकता अल्लाह के अलावा। तो जनाब इब्राहीम ने कहा कि मेरे रब को सज्दा कर लो। उनका मैं मानते ही नहीं तुम्हारे रब को, तो फिर सज्दा कहाँ से करेंगे उनको। तो जनाब इब्राहीम ने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम सज्दा भी ना करो, बस अपनी पेशानियाँ खाक पर रख दो। तो उन्होंने सोचा कि हम तो रोज़ ही माथा टेका करते हैं, हर बुत के सामने, दरख्त के सामने, ताकत के सामने, तो यहाँ भी माथा टेके देते हैं। बस जैसे ही उन्होंने अपनी पेशानियाँ खाक पे रखी, इब्राहीम ने हाथ उठाए दुआ के लिए, परवरदिगार एक काम मेरा था वो मैंने कर दिया, एक काम तेरा है वो तू कर दे। मेरा काम था सरों का झुकाना, मैंने झुका दिए, तेरा काम है दिलों का झुकाना, तू कर दे। मेरे अजीज़ों, हम मिंबर पे आते हैं तो ये दुआ करके आते हैं कि परवरदिगार एक काम मेरा है वो मैं करने जा रहा हूँ, एक काम तेरा है वो तू कर दे। मेरा काम दीन के मोहम्मद और आले मोहम्मद के तज़किरों को पेश करना है, तेरा काम उनका दिलों के अंदर तक पहुँचा के ज़िंदगी में उसका असर पैदा करना है। मैं अपना काम करने जा रहा हूँ, तू अपना काम कर दे। मेरे अजीज़ों, आओ मिलजुल के हम वो करें कि जो अइम्मा ने कहा ये हमारा काम है, और वो काम ये है कि ऐसे तज़किरे हों, ऐसी मजलिसें हों, ऐसी महफिलें हों, ऐसी तकरीरें हों, ऐसी मनक़बत हो, ऐसा सलाम हो कि जिसके ज़रिए या तो भूला हुआ दीन याद आ जाए या वो दीन हम तक पहुँच जाए जिस तक हम अपने आप को अब तक पहुँचा नहीं सके हैं। कि यही हदफ़ अइम्मा भी था, यही हदफ़ अहले बैत भी था, और यही हदफ़ करबला भी था। करबला वालों का हदफ़ क्या था? करबला वालों ने जो कुर्बानियाँ भी दी हैं, ना उन्हें इसलिए कुर्बानियाँ दी थी कि उनको अपने आखिरत को इसके ज़रिए बढ़ाना था, ना उनके लिए अपने दीन की उनकी फ़िक्र थी। उनको फ़िक्र थी मुस्तक़बिल की, उनको फ़िक्र थी अगली नस्लों की, उनको फ़िक्र थी इस दीन को आगे कैसे पहुँचाया जाए, उनको फ़िक्र थी ये कुरान कैसे बाकी रहे, ये नमाज कैसे बाकी रहे, या कअबे की हुर्मत कैसे बाकी रहे, ये सज्दे कैसे बाकी रहे, ये अक़ीदे तौहीद कैसे बाकी रहे, ये वलायत का नज़रिया कैसे, अक़ीदा कैसे बाकी रहे, ये इमामत का अक़ीदा कैसे बाकी रहे। इसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी। इन कुर्बानियों के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो बशक्ल शहादत अपना काम करके गया, और एक कुर्बानी का हिस्सा वो है कि जो शहादत के बाद जिस कुर्बानी के अमल को असीरान अहले हरम ने अंजाम दिया। करबला में हुसैन ने शहादत दे के दीन को बचाया था, मगर ज़ैनब और असीरान अहले हरम ने कैद व बंद की साउदतें बर्दाश्त करके पैगाम हुसैन को बचाया। अगर ज़ैनब न होती
अगर सकीना ना होती, अगर उम्मे कुलसूम ना होते, अगर हमारा कैदी इमाम ना होता, अगर करबला से कूफे और शाम के दरमियान उनका सफ़र हथकड़ियों बेड़ियों में होते हुए भी कदम कदम पे खुतबों के ज़रिए, कदम कदम पे मुसीबतों का तज़किरा, मसाइब का तज़किरा करके, कदम कदम पे अपने फ़ज़ाइल को बयान करके पैगाम हुसैन को पहुँचाने वाले ये ना होते तो ये दीन मिट गया होता। बड़ी कुर्बानियाँ इस दीन के लिए देना पड़ी। जो जान दे के सो गए उनके लिए तो एक ही मरहला था जान दे देना, मगर इनके लिए उससे बड़ी कुर्बानी थी। दुनिया में आदमी एक जान लेके आता है, आगे बढ़ता है, माल कमाता है, साहिब औलाद बनता है, इज़्ज़त और मुआशरे में मकाम और कुदरत हासिल करता है। ये बड़ी नेमतें हैं। पैसा माल नेमत है, औलाद नेमत है, जान नेमत है, इज़्ज़त व वक़ार नेमत है, मगर इन नेमतों में सब बराबर की कीमती नहीं है। माल कीमती है, मगर माल तब तक कीमती है जब तक जान पे ना आए। जान पे बने तो आदमी माल लगा के जान बचा लेता है। जान कीमती है, मगर जान उस वक्त तक कीमती है जब तक औलाद पे ना आए। अभी लाखों कमाई अपनी लगा के हार्ट का ऑपरेशन करा के बाप ज़िंदगी की राह पे वापस आया था कि एक बेटे ने कोई दवा डॉक्टर ने दे दी, रिएक्शन हुआ, किडनी फेल हो गई। अब बाप कह रहा मेरी किडनी लगा दो इसे, ये बच जाए चाहे मैं मर जाऊं। तो माल लगा के जान बचाई थी, अब जान लगा के औलाद को बचा रहा है। करबला में माल इस तरह से दिया कि सरों से चादरें तक छिन गई। जान इस तरह से दी कि सूखे गले पे जब खंजर चला तब भी लबों पर जिक्र खुदा थी और उम्मत की दुआ थी। और औलाद की कुर्बानी इस तरह दी कि सजा सजा के तो भेजते ही रहे, जो खुद से जा ना सकता था उसे अपनी आगोश में लेके मैदान तक पहुंचा दिया। मगर ये सारी कुर्बानियां आसान थीं, इनके लिए जान देना आसान था, माल देना आसान था, औलाद देना आसान था, मगर सबसे मुश्किल मरहला था इज़्ज़त व वक़ार की कुर्बानी देना। जब सर हुसैन कट गया, जब नौके नजर पे बंद हो गया, खेमे लुटने लगे, बीवियां घबरा घबरा के खेमे से निकलती है, दूसरे खेमे में पनाह लेती है, उसमें भी आग लगी, सरों से चादरें छिन गई, पायल छिन गई, गोशवारे छिन गए, तमाचे पड़ रहे हैं, तालियां लग रहे हैं, सहम सहम की बीवियां सिमट समट के खड़ी हो रही हैं। आखिरी खेमा बचा जिसमें वक्त का इमाम बिस्तर बीमारी पे गश के आलम में, बीवियां सिमट के आ गई। बेटा आंखें खोलो, इमाम वक्त हो, बताओ क्या करें। सर से चादरें बाकी नहीं रह गई, खेमे जल गए, आखिरी खेमे में आग लगी है, या जिंदा जल के मर जाए या नंगे सर खेमे से बाहर निकले। ज़ैनब को ये सवाल कह रहा था, जिंदा जल के मर जाना इनको आसान लग रहा है, मगर नंगे सर खेमे से निकलना मुश्किल। इमाम वक्त ने आंखें खोल के मुश्किल तरीन फैसला किया, पुप्पी अम्मा दीन बचाना है, बाबा का पैगाम पहुंचाना है, नंगे सर खेमों से निकलना पड़ेगा। अली की शेर दिल बेटी उठ खड़ी हुई, वक्त का तकाजा है तो ये कुर्बानी जिनके साए पे बिना महरम की नगाह न पड़ी। बीबियों निकलो, सारी बीवियां खेमों से निकल रही, एक नन्ही बच्ची जमीन पे बैठी, सकीना उठ खेमे से चल, आग लग गई। कब भी अम्मा कैसे निकले, मेरे सर पे चादर नहीं। कब बेटा देख तेरे भूमि के सर पे रिदा नहीं है, बीबी बेरिदा बीबियां। अरे खेमे से निकली, करबला के रेगिस्तान में रात बसर हुई, फिर कूफा और शाम के बाजारों और दरबारों में फिराई गई। सारी कुर्बानियां दे देंगे मगर दीन को बचा लेंगे। वह सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबी यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगारा मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वास्ता हमारी इस मजलिस अज़ा को अपनी इबादत करार दे और उसे कबूल फरमा। बारलाहा याम अज़ा है, मसाइब हुसैनी और मसाइब मोहम्मद आले मोहम्मद, मसाइब अहले हरम सुन के हमारे दिल नरम हुए हैं। मालिक हमारे दिलों में अच्छी बातों के कबूल करने का सलाहियत इनायत फरमा। हमें नरम दिलों के साथ अपनी बारगाह में तौबा की तौफीक इनायत फरमा। तो नरम दिलों की दुआएं सुनता है। हमने अपनी हाजतों के लिए दुआएं की हैं, दुनिया की हाजतें भी हैं, आखिरत की हाजतें भी हैं। माबूद उन हाजतों को पूरा फरमा, और उनमें सबसे बड़ी हाजत यह है कि माबूद हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमें आतिश जहन्नम से नजात दे दे।
जो परवरदिगार जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार इनायत फरमा, जो तंगदस्ती का शिकार है उन्हें वसअत रिज़्क़ इनायत फरमा, जो बीमार है उन्हें बहक़ के बीमार करबला शिफा इनायत फरमा, जो दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा, जो दुनिया में ज़ुल्म सितम का शिकार है बिलखुसूस यमन, इराक़ और इस जैसे अफ़गानिस्तान और दूसरे ममालिक जहाँ जहाँ भी जुल्म हो रहा है, महबूद मज़लूमीन की हिफाजत फरमा, ज़ालिमों को आपस में टकरा के नीस्त व नाबूद फरमा, हमें हज व उम्रा व ज़ियारत का शरफ़ इनायत फरमा, बिलखुसूस अय्याम अरबईन में जिसकी ताकीद की है तेरे भेजे हुए हादियों ने, उन अय्याम अरबईन में हमें तौफ़ीक़ ज़ियारत सय्यदुश्शुहदा इनायत फरमा। परवरदिगार अतबात आलियात की हिफाजत फरमा, जो मुजाहिदीन अतबात की हिफाजत करके जाने दे रहे महबूद उनको मकाम महमूद में मोहम्मद वाले मोहम्मद का साथ इनायत फरमा, दीन के खिदमत गुजारों की हिफाजत फरमा, हमारे बानियान मजलिस अंजुमनों के सदर नौहा ख़ान, शुआरा, मरसिया ख़ान, ज़ाकिरीन जो तेरी राह में अपनी सलाहियतों को लगा रहे हैं उनके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, हम सब को उसका अजर इनायत फरमा। असर ग़ैबत में दीन की मुहाफ़िज़ मराज तक़लीद बिलखुसूस रहबर इनक़लाब इस्लामी और वक़ार तशय्युअ आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी की ज़िंदगी को सेहत के साथ तूल इनायत फरमा, हम सबको उनकी मारिफत की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, हमारे जवानों को जो गुमराह करके उलमा से दूर किया जा रहा है महबूद उनको उन गुमराह करने वालों से महफूज फरमा, जवानों को शऊर दीन व इल्म व मारिफत मोहम्मद वाले मोहम्मद इनायत फरमा, ज़माने के मौला असर हाजिर का इमाम तेरे हुक्म का मुंतज़िर है महबूद व हालात फ़राहम कर दे कि जिसमें इमाम ज़ुहूर फरमाएँ और उसमें हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उन्हें अदा करने की हमें तौफ़ीक़ इनायत फरमा, ज़माने के इमाम से हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनके नूर से हमारी आँखों को मुनव्वर फरमा। मातम हुसैन।